जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। भारत देश में रहने वाले सभी बुद्धिस्ट भाइयों को और अम्बेडकरी मिशन को घर घर पहुंचाने वाले साथियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तथागत भगवान बुद्ध जो कि सम्यक संबुद्ध हुए हैं, जिन्होंने इस संसार में हम लोगों के लिए 4 आर्य सत्यों को बतलाया था कि इस संसार में दुख ही दुख है। जिनको कि गुरु नानक देव जी ने भी नानक दुखिया सब संसार कह के हमको बतलाया कि इस संसार में दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो भी इंसान आज के समय में सुख की तलाश कर रहा है वह और दुख को जन्म दे रहा है, क्योंकि जो भी इंसान आज के समय में किसी वस्तु और विचार को सुख मानता है और वस्तु और विचार पर मार का प्रभाव पड़ता है, ये बदल रहे हैं। एक वस्तु हर समय एक सी नहीं रहती और एक विचार हर समय एक सा नहीं रहता। इसीलिए मन जो है वह उसको लगातार पकड़ नहीं सकता, जिसके लिए उसको दुख मिलता है। मन को समझने के लिए हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि मन की खुराक क्या है, मन किस चीज़ से शांत होता है। तो तथागत भगवान बुद्ध ने हमको बतलाया है कि सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोधोपना एतन बुद्धं शासनं। भगवान बुद्ध क्या कहा गया है? सब पापस अकरणं, कि अगर अपने मन को आप शुद्ध करना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का पाप कर्म मत करना। पाप कर्म से भाव है कोई ऐसा कर्म ना करना जिससे किसी और जीव को और किसी मनुष्य को हानि हो, उसका नुकसान हो, उसके मन में अंदर दुख पैदा हो। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशलस्य मतलब कुशल काम करना, उनकी उपसंपदा को इकट्ठी करना, जिससे किसी इंसान को लाभ हो, उनका फायदा हो, उनको आपके काम से खुशी मिले, ऐसे कामों की संपत्ति इकट्ठी करना। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोधोपना। सचित परियोधोपना कि अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन पर लगाम लगाना। एतन बुद्धं शासनं, कि बुद्धा दा शासन अजिहा शासन है। बुद्धा का शासन, एतन बुद्धं शासनं, बुद्धा का शासन ऐसा शासन है जिसमें कोई भी पाप कर्म नहीं है, जिसमें सभी प्राणी कुशल ही कुशल काम करते हैं और अपने मन पर लगाम लगा के रखते हैं। ये बुद्धों का शासन है, बाबा साहब जी का शासन है। तथागत भगवान बुद्ध हमको ये समझा के गए हैं कि अगर आप इस देश में बुद्ध का शासन लाना चाहते हो तो ऐसा शासन लाओ। उन्होंने हमको 5 शील दिए हैं। 5 शील: पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदीन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, और सुरा मेरया मज्ज प्रमादो ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। ये 5 शील भगवान बुद्ध हमको देके गए हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपका मन सुखी रहे, शांत रहे, तो आप इन 5 शीलों को सदा निभाना। जिसमें पहला शील है पाणातिपाता, किसी भी प्राणी को आप दुखी नहीं करना, किसी की जीव की हत्या नहीं करना, और किसी की जीव की हत्या अपने स्वार्थ के लिए नहीं कराना। अपने जीव के स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी की हत्या करने का आदेश नहीं देना, क्योंकि जब भी किसी प्राणी को मारा जाता है तो उसके मन में बहुत तेजी से दुख बढ़ता है, और जो भी प्राणी उसका जिम्मेवार होगा, जो उसको काटेगा और काटने के लिए आदेश देगा,
वह दुख उसके पीछे भी ऐसे ही पड़ जाएगा जैसे वह प्राणी दुखी है। तथागत भगवान बुद्ध इस कुदरत का रहस्य समझ गए थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि इस प्रकृति में जो बीजोगे वही काटोगे। और हम भी देखते हैं कि हम अपने खेतों में जो बीजते हैं वही हमको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा मिलता है। हमारा फर्ज है, हमारा काम है बीज को लगाना और प्रकृति उसको फल और फूल देती है। इसी तरह हम बीज तैयार करते हैं अपने मन के जरिए और प्रकृति उसको उगा देती है। आज ये सारा संसार दुखी है तो इसी कारण दुखी है क्योंकि वह जाने और अनजाने में किसी प्राणी को नुकसान कर रहा है, चाहे वह अपनी वाणी से नुकसान कर रहा है, चाहे वो अपनी काया से किसी को नुकसान कर रहा है। मन के कर्म सुधार लो, मन ही है प्रधान, काया वाणी चित्त ये तो है मन की संतान। ये तीनों मन की संतान है, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा तेजी से लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये हमको बेकाबू करते हुए गलत जगह पर ले जाएंगे, जिससे हमारे पीछे दुख की परछाई लगातार पड़ती रहेगी। चाहे हम सोने के महलों में रहने लगें, गाड़ियों में घूमते रहें, हमको सब कुछ मिल जाएगा पर हमको दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा तथागत भगवान बुद्ध के अगर हम 5 शील पूरे नहीं करते। उनका दूसरा शील है दिन्ना दाना वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, किसी भी वस्तु की चोरी नहीं करनी, क्योंकि ये सारा संसार नित्य है। नातम में भी परिणाम दमो, इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है और ये मनुष्य भी पक्के तौर पर जहाँ पर रहने वाला नहीं है। इसीलिए किसी को चोरी करके दुख ना दो, किसी की वस्तु को ना चुराओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा वस्तु की ज़रूरत है उससे मांग के ले लो, वो दे चाहे ना दे, उसका भला करो, उसके लिए अच्छी विचारधारा पैदा करो अपने मन में, तभी आपको सुख मिलेगा। और तीसरा है कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, किसी भी औरत के साथ बुरा व्यवहार मत करो, दुराचार मत करो, क्योंकि उसके मन में दुख पैदा होगा और आपकी वजह से किसी को भी किसी भी कारण दुख दिया गया तो वह दुख कुदरत का कानून के अनुसार आपको दोबारा मिल जाएगा और 10 गुना मिलेगा। तो किसी भी औरत के साथ आप कोई भी ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उसके मन में दुख पहुंचे। और चौथा शील था मुसावादा वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, क्या कि किसी को अपनी वाणी से झूठ मत बोलो, अपने स्वार्थ के लिए किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि ये दुनिया का स्वार्थ आपका निजी स्वार्थ नहीं है। आप ये सब काम इसलिए कर रहे हो कि आपको सुख मिले, पर अगर हम झूठ बोलकर अपने लिए सुख को पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हमको सुख नहीं, हमको दुख ही मिलेगा, क्योंकि दूसरे प्राणी को पता चल जाता है कि इसने अपने स्वार्थ के लिए हमको ये चीज़ ज़्यादा महंगी या हमको झूठ बोलकर हमको ठगा है। जो आपने किसी को दिया वही आपको मिलेगा, ये कानून प्रकृति का समझ लेना चाहिए। और 5वां शील है सुरा मेरा मज पर माद उठाना वीरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, कि सुरा मीन शराब, किसी भी कच्ची पक्की शराब का सेवन मत करना, किसी भी जहर नशे को मत करना जिससे आपकी बुद्धि का नाश हो। आपको पता है कि कोई भी प्राणी जब नशे में होता है तो वह अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले सकता, वह मन का गुलाम हो जाता है और मन को उसको कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। उसको पता ही नहीं होता कि वैसने क्या शब्द बोलना है, क्या किसी को कहना है, क्या करना है, कहाँ पर जाना है। हम किसी भी नशेई इंसान पर विश्वास नहीं करते, तो हम पर कौन विश्वास करेगा अगर हम नशे करेंगे, शराब पिएंगे, शराब पिलाएंगे। अगर हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए किसी को शराब पिलाते हैं, नशा करवाते हैं, तो भी वह दुख हम पर ही आएगा। ये प्रकृति का निज़म है, हम सब पर लागू होता है। प्रकृति किसी के साथ छल बदल नहीं करती, वह जैसा बीज कोई बोझता है उसको वैसा ही फल देती है। तो भगवान बुद्ध के ये 5 शील हमारे लिए बहुत काम के हैं। और अगर कोई प्राणी इन 5 शीलों पर आचरण करता है तो वह भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलने लगता है और उसके बाद उसको अष्टांगिक मार्ग पर चलना होता है। इन 5 शीलों के बाद अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कामंतो, सम्मा अजीबो, सम्मा व्यामो, सम्मा सती और सम्मा समाधि, ये 8 अंग होते हैं। इनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, शील, समाधि और ज्ञान। पहले 3 अंग, इसमें सम्मा वाचा, सम्मा कामंतो और सम्मा अजीबो, ये शील में आते हैं। ये आपके शील को पुष्ट करते हैं,
और अगले 3 सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि, ये समाधि में आते हैं। ये आपकी समाधि को, एकाग्रता को मजबूत करते हैं। और लास्ट के 2 सम्मा दिट्ठी और सम्मा संकल्पो, ये आपके मन में प्रज्ञा मतलब ज्ञान का उदय करते हैं। प्रज्ञा का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो अपनी अनुभूति पर हमको मिलता है। ज्ञान कानों के द्वार से और आँखों के द्वार से अंदर नहीं जाता। हम जो भी अंदर लेके जाते हैं वो कानों के द्वारों से और आँखों के द्वारों से लेके जाते हैं। ये सब मन से जुड़ी होती हैं। इसलिए हम जो भी कानों और जो आँखों से अंदर लेके जाते हैं वह सब मन के साथ मिले हुए कान अज्ञान बन जाती हैं। इसको ज्ञान बोला जाता है। और प्रज्ञा का मतलब है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आपके मन से ही पैदा हो, आपको खुद को अनुभव हो। सो इस तरह अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ता है। सम्मा वाचा में मूसावादा वेरमणि तो हमने देख ही लिया, और उसके बाद 3 और है, मूसावादा वेरमणि, पिस्सुनाय वाचा वेरमणि, फस्साय वाचा वेरमणि, सांफलापा वेरमणि। मतलब कि झूठ नहीं बोलना, कड़वी बातें मत करना, चुगली नहीं करना, बेफजूल की बातें मत करना जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। हम किसी से भी बात करें तो सिर्फ धर्म की बात करें, बाबा साहब की बात करें, अपने महापुरुषों की बात करें तो अच्छी है। अगर हम आस पड़ोस की बातें करते हैं तो ये सब बेकार की बातें हो जाती हैं, दूसरे दिन बदल जाती हैं। ऐसी बातें करो जो हर रोज आप करें तो और आपको अच्छी लगे। इसलिए अपने महापुरुषों की बातें करो तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। दूसरा है सम्मा का मन, तो सम्यक कर्म करो। पाणातिपाता वेरमणि, दिन्ना दाना वेरमणि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। ऐसे कर्म मत करो, किसी को दुखी मत करो, किसी की चोरी मत करो, और किसी के साथ दुराचार व्यभिचार किसी औरत के साथ मत करो। ये आपके सम्यक कर्म है। ये अगर नहीं करोगे तो आपको अच्छी सेहत मिलेगी, लोग आपको अच्छा कहेंगे। क्योंकि ये अगर कोई ये 3 काम करता है तो उनको अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वह घर से कितना ही अमीर क्यों ना हो, उसके पास कितनी बड़ी डिग्री क्यों ना हो। पर अगर जो किसी को दुखी करता है, किसी की चोरी करता है और किसी लड़की के साथ दुराचार करता है तो उसको कानून के अनुसार दंड मिलता है। बाबा साहब के संविधान के अनुसार उसको दंड मिलता है। इसी तरह सम्यक आजीविका से भाव यही है कि हमको हर रोज पेट पालने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो ऐसा काम करें जिससे आपके 10 नौहों की किरत लगे, आपका शरीर उसमें जूझ हो। ऐसी कमाई करो, कोई ना कोई अजैसा कर्म करो जिससे वे आपको जो उसके बदले पैसा मिले, कोई खाने को रोटी मिले, वह शुद्ध हो जाए। मतलब किसी के काम पर अपना क्या होता है कि किसी के काम पर अपना प्रभाव मत डालो, अपना खुद का काम करो। सम्यक आजीविका ये होती है। तो ये अगर आप तीनों काम कर लेते हैं, आपकी सम्यक वाणी हो जाती है, सम्यक कर्म हाथ हो जाते हैं और सम्यक आजीविका हो जाती है, तो आप शील में पुष्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद सम्यक व्यायाम जो होता है उसमें अपने मन पर कंट्रोल करना होता है, मन का व्यायाम करना होता है। जैसे शरीर का व्यायाम होता है ऐसे मन का भी व्यायाम होता है। और मन का व्यायाम अपने शरीर को एक जगह टिका कर एकाग्र कर किया जाता है, जिसको सम्यक समाधि बोलते हैं। तो सम्यक व्यायाम में भगवान बुद्ध ने क्या बताया है, अनूपनानंग पापकानंग कुशलानंग धम्मानंग नुपादाय शांतजनेति वायुमति वीर्यंगारवती चिंतन पगणति पद्धति। क्या बताया, अनुपनानंग पापकान, किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना। अनुपनानंग पापकानंग कुशलानंग धम्मानंग शांतजनेति, अजह शांत तैयार करो जो आपके पाप कर्मों को खत्म कर देवे। अगर आपके मन में कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, मन करने को कोशिश कर रहा है, आपको पता चलता है कि ये काम गलत है, तो उसके लिए ऐसे शांत अंदर ही तैयार करो जो उस पाप कर्म को खत्म कर दें, आप वह कर्म ना कर पाएं। जैसे हमारा मन कई बार अपने ही बुजुर्गों को गाली देता है, उनके लिए बुरे व्यवहार विचार करता है, उनको मानने की कोशिश करता है। तो अगर हमको पता चल जाए कि ये गलत है, इससे गलत हो रहा है, तो ऐसे काम पर लगाम लगा लो, ये आपकी सम्यक कसरत हो गई। उसके बाद उपानानंग पापकानंग कुशलानंग धम्मानंग पहानाय, मतलब ऐसे कर्म, ऐसा मन बना लो कि वह अच्छे कर्मों को करने की कोशिश करे। एक तो है कि बुरे कर्मों को नहीं करना, एक है अच्छे कर्मों को करना। और तीसरा है अनुपनानंग कुशलानंग धम्मानंग शांतजनेति वायुमति वीर्यंगारवती चिंतन पगणति पद्धति, कि अगर आपका मन कुशल कर्म करता है
तो उसको करते रहना, लगातार करते रहना, कंटिन्यूसली करते रहना। किसी के कहने पर, किसी का आपके साथ बुरा व्यवहार करने पर आप कुशल कर्म छोड़ मत देना। अगर आप किसी के घर जाते हो, वह आपको पानी का गिलास नहीं देता और कल को वो आपके घर आए तो आपको उसको पानी का गिलास जरूर देना, ये अच्छा कर्म है। अगर उसने नहीं दिया तो नहीं दिया, कोई बात नहीं, ये उसका बुरा कर्म बन जाएगा, पर आप अपना कर्म उसके लिए मत छोड़ना कि हम इसके घर गए थे और हमको इसने पानी का गिलास नहीं दिया था पीने के लिए और हम भी इसको नहीं देंगे। अपना कुशल कर्म याद रखना कि ये मेरा कुशल कर्म है, मैं तो उसको पानी का गिलास अपने घर में आने के बाद जरूर दूंगा। प्यासे को पानी का गिलास पिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। भूखे को भोजन खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। किसी गरीब बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए फीस दे देना बहुत पुण्य का काम होता है। सब बहुत ही पुण्य के काम होते हैं, आप सब समझते हो। तो ऐसे ही चौथे प्रकार का कि अगर मेरे मन में लगाम लगा लिया कि अगर दुनिया कोई गलत काम करती है तो मैं ना करूं, दुनिया अगर नशा बेचती है तो मैं ना बेचूं, क्योंकि उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। दुनिया अगर चोरी करती है, चोरों के घर बड़े बड़े होते हैं, तो मैं अगर मेरी कोई इच्छा है कि मेरा भी घर बड़ा हो तो मैं उसके साथ चोरी ना करने लग जाऊं। कोई मतलब दुनिया का माया जाल से मुझको बचना है। किसी भी ऐसे प्राणी के साथ मुझको नहीं देना जिससे मुझसे गलत काम हो रहा हो। भगवान बुद्ध ने बताया है, असेवना च बालनंग पंडितं च सेवना पूजा च पूजनीयान एतन मंगल मुक्तमंग। पूजा च पूजनीयान, असेवना च बालनंग, कि मूर्खों की संगत कभी मत करना। असेवना च बालनंग पंडितं च सेवना, अच्छे लोगों की संगत करना, जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है। अपनी बुद्धि के तराजू पर तोलना, किसी के बहकावे में आकर किसी को पंडित मान लेना बुरी बात है, गलत बात है। अगर आपके पास कोई सिर को बाल काट कर बोधी रख कर, जैसे भी कोई चीवर वगैरह कुछ भी करके आ जाता है, आपको बेवकूफ़ भी बना सकता है। आप उसके ज्ञान से उसकी पहचान करना, सम्यक दृष्टि, अपनी नज़र से उसको देखना कि वाकई भी ये प्राणी शुद्ध काम करता है। तो भगवान बुद्ध ने यही हमको बताया है, सेवना च बालनंग पंडितां च सेवना पूजा च पूजनीयान। पूजा च पूजनीयान, पूजना किसकी करनी चाहिए? एतन मंगल मुक्तमंग, इससे आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। पूजा, तो पूजा में क्या बताया? इमाय धम्मानुधम्मंग पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्मंग पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि, इमाय धम्मानुधम्मंग पटिपत्तिया संगं पूजेमि। कि मैं जब धर्म के रास्ते पर चलता हूँ तो मैं बुद्ध की पूजा करता हूँ, मैं जब धर्म के रास्ते पर चलता हूँ तो मैं धम्म की पूजा करता हूँ, मैं जब धर्म के रास्ते पर चलता हूँ तो मैं संघ की पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरा संग चंगे लोगों के साथ है। मैन इज नोन बाय हिज फ्रेंड, इंसान की पहचान उसकी कंपनी से होती है, उसके संग से होती है। तो अगर आपका संग अच्छा है, अच्छे लोगों का है, तो आप भी अच्छे ही होंगे। तो अपना संग अच्छे लोगों के साथ बनाओ, किसी संग में एंट्री करो और आपका संग अच्छा होना चाहिए, जो लोगों को देना चाहता हो। मांगना हमारा मतलब नहीं है, हम देते हैं, चाहे वह ज्ञान दे। सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी को ज्ञान देना, किसी को ज्ञान देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए आप उस संग में जाओ जिससे आपको ज्ञान मिलता रहे और आप लोगों को देते रहो। बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमको पढ़ो लिखो, हमको ज्ञान की बात करके गए हैं कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ना है और लिखना है और ज्ञानवान बनना है और ज्ञानवान होकर इकट्ठे होना है। जो ज्ञानवान हो चुके हैं उनका एक संगठन बनाना है और संगठन बनाकर संघर्ष करना है, मेहनत करनी है इकट्ठे होकर। तो हम क्या देखते हैं कि जिसमें आज ज्ञान आ जाता है वो तो अकेला हो जाता है, वो तो कहता है मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मुझे तो अपने भाई की फिक्र नहीं है, मुझे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं है, मुझे अपने पड़ोसी की फिक्र नहीं है, वो तो अकेला होकर चलता है। तो बाबा साहब ने ऐसा नहीं सोचा था। बाबा साहब कहते थे कि पढ़ो लिखो और इकट्ठे हो, आपस में इकट्ठे हो सब। तो ऐसी बात बोल के गए। तो समाधि का जो अगला है सम्यक सती। सती का मतलब होता है जागरूकता। जागरूकता का मतलब होता है जागते रहना। सिर्फ आंखें खुलने को जागता नहीं कहते। कहते हैं धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, सूरज निकले प्रभात है वरना काली रात। धारण करे तो धर्म है, धर्म को धारण करना पड़ता है।
ऐसे नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मेरे बीच से धर्म, मेरे आचरण से धर्म दिखता है। तो जो भी अपने अंदर से आ रहा है वह धर्म है। अगर आप किसी भी बात पर गुस्सा करते हो, नफरत करते हो, डरते हो, लालच आपके मन में चलता रहता है, तो आप अज्ञान के बस में हो। क्योंकि अज्ञान के कारण ही मन में दुख पैदा होता है, दुख के कारण अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति के कारण अंधविश्वास होता है, और अंधश्रद्धा पैदा होने के कारण आपका विवेक शून्य हो जाता है, जिससे आप किसी के इशारे पर काम करना शुरू कर देते हो, आपके मन को गुलाम बना लिया जाता है। तो सब क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। तो अगर हमारे मन में अज्ञान है तो इसीलिए हमारे मन में डर भी है। डर भी अदृश्य चीज़ है और अज्ञान भी अदृश्य चीज़ है, और ज्ञान भी अदृश्य चीज़ ही है। ये सब बातें समझना कि ये सब मेरे मन में ही रहते हैं, और मेरा जो वस्तु से चिपका है, मैं अपने ज्ञान को किसी वस्तु को पाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो इसी से मेरे मन में दुख पैदा होते हैं। तो सम्यक सती हर समय जागते रहना, अपनी काया पर संवेदनशील रखना। काये कायानुपस्सी विहरती अतापि संपजानो सतीमा विनय लोके विद्या दोमनसंग। वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरती तापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोमनसंग। चित्ता चित्तेनुपस्सी विहरती तापि संपजानो सतीमा विनय लोके विद्या दोमनसंग। और धम्मे सुधम्मानुपस्सी विहरती अतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अविद्या दोमनसंग। सो क्या है कि सम्यक सती कैसे होगी? अपनी काया पर पूर्ण ध्यान रखना। अभिकंते पटिकंते संपजानकारी होती। उठते बैठते अपनी काया पर देखते रहना कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं उठा हूँ। चलते हुए आपको पता होना चाहिए मैं चल रहा हूँ। खड़े हुए आपको पता होना चाहिए मैं खड़ा हूँ। बोलते समय आपको पता होना चाहिए मैं बोल रहा हूँ। चुप रहते समय आपको अपने मन में पता होना चाहिए कि मैं अभी चुप हूँ। थोड़ी सी निगाह इधर तिरछी हुई तो आपको पता चले कि मेरा मुंह दाएं तरफ घुमा है। इतना जागरूक रहना पड़ता है, इतना सजग रहना पड़ता है अपने मन को अपने बस में करने के लिए। तो सम्यक सती अपनी काया पर ध्यान रखना, अपनी वेदना पर ध्यान रखना कि कौन सी वेदना पैदा हो रही है। सुखद वेदना भी आ सकती है, दुखद वेदना भी आ सकती है। दुखद मा सुखम, कोई भी किसी प्रकार की वेदना भी नहीं आ सकती। तो किसी भी वेदना के साथ चिपकाव मत करना, क्योंकि कोई वेदना सदा लंबे समय तक रहने वाली नहीं होती, वह निकल जाती है। तो उसको नित्य कहते हुए उनको ख़त्म कर देना कि ये वेदना ख़त्म होने वाली है, सदा मेरा साथ नहीं रहने वाली, तो उसके साथ क्या मन को जोड़ना। तो किसी वेदना के साथ अगर मन नहीं जुड़ेगा तो आपकी वो वेदना खत्म हो जाएगी, तो चलती रहेगी। तो वेदना इसी तरह चित्त पर राग द्वेष चलते रहते हैं, मोह चलता रहता है। कोई ना कोई चित्त में चीज़ चलती रहती है। किसी को चाहता है, किसी को नहीं चाहता है, किसी के प्रति जेलस करता है, तो किसी को प्यार करता है। तो ऐसी बातों को भी ध्यान रखना कि ये स्वार्थ के काम तो नहीं कर रहा है, इसकी उसके प्रति चाह तो नहीं है। अगर ये इसकी चाह खत्म हो जाती है तो उसमें क्या परिणाम आ सकते हैं। अगर उसके प्रति चाह नहीं रही, वह मतलब नहीं रहा, तो मेरे मन में क्या पैदा होगा? मेरे मन में उसके लिए कोई भाव नहीं पैदा होगा, जो आज हमारे नौजवानों में, जहाँ पर मनुष्य जाति में ज़्यादातर हो रहा है। तो सम्यक सती अपने आप को जागरूक करना। और सम्यक समाधि मतलब सम्यक एकाग्रता, अपने मन को, शरीर को एकाग्र कर लेना, आंखें बंद करके शरीर को टिका लेना, और उसके बाद अपने मन पर कंट्रोल करना। ये ज़्यादा समय नहीं, आप सुबह और शाम आधा घंटा, एक घंटा कर सकते हो, उसके ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सम्यक समाधि हो गई। तो इसके बाद हमने अष्टांगिक मार्ग के 3 शील में जो भाग आते हैं वह भी जान लिए, और जो 3 भाग समाधि में आते हैं वह भी जान लिए। अभी 2 भाग रह गए हैं प्रज्ञा के भाग। उसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प हो। सम्यक दृष्टि मतलब आपकी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। ऊपर चेहरा देखकर आप किसी को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। उसके गुण स्वभाव को देखो, उसमें कौन से गुण हैं, कौन सा स्वभाव है उसका, फिर उसको अच्छा बोलो। सम्मादिष्टि और सम्यक संकल्प हो, किसी काम को करने के लिए संकल्प ले लो और वह काम करने के लिए अपने मन को जोड़ते रहो। जैसे कि मैं अभी कोशिश करूं कि मैंने 1 घंटा मेडिटेशन करनी है, तो जो मेरा मन है वह 1 घंटे के लिए मेरा साथ नहीं देगा, तो मुझको सम्यक संकल्प करना होगा कि मैं 1 घंटा हिलूंगा नहीं, बैठूंगा और आंखें बंद करके ही बैठूंगा और अपने नाक के द्वार पर निगाह रखूंगा। भगवान बुद्ध ने क्या बताया है? धीगंग पश्चात संतो धीगंग पश्चात सामीति पजानाति, धीगंग व पश्चात संतो धीगंग पश्चात सामीति पजानाति। क्या बताया? धीगंग पश्चात संतो, अगर श्वास छोटा जा रहा है नाक के द्वार पे
तो आपको ये जानना हो कि मेरा जो नाक के द्वार से सांस जो अंदर जा रही है वह छोटी है। दीर्घंग व पश्चात संतो जो बाहर आ रही है वह सांस भी दीर्घंग है, छोटी है। तो जो अगर लंबी जाए, रसंग व सल संतो रसंग असल सामिति पजानाती, कि लंबी जा रही है सांस, और रसंग व पश्चात संतो रसंग पश्चात सामिति पजानाती, बाहर बड़ी होकर आ रही है, ऐसे लंबा सांस बाहर आ रहा है। तो सांस की गति बदलती रहती है। आपको अपनी गति जानते रहना है कि सांस के द्वार से सांस लंबा गया, छोटा गया, छोटा आया, बड़ा आया, ये जानते रहना है। फिर क्या होगा, सबका परिसंवेदी अस्य सामीति सिखती, तो जो आपका श्वास का द्वार जहाँ से जाता था वह सारे शरीर में आपको फैलने हुए नजर महसूस मिलेगा। सबका परिसंवेदी, और शरीर में कोई ना कोई हरकत में होनी शुरू हो जाएगी, संवेदना महसूस होने लगेगी। सबका परिसंवेदी, सब काया जब संवेदना महसूस होने लगेगी, अस्य सामीति जब सांस अंदर जाएगा। और सबका परिसंवेदी पश्चात सामीति सिखती, कि जब सांस बाहर आएगा तब भी शरीर में कोई ना कोई संवेदना होगी, वह आपको देखनी होगी। पैरों की अंगूठे से लेकर सिर के तलुए तक, सिर के तल तक आपको देखना होगा। तो इसको कहते हैं सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। क्योंकि देखना, क्या देखना, वो सम्यक दृष्टि हो गई कि मेरे टांगों में क्या हो रहा है, मेरे कंधों में क्या हो रहा है, मेरे नाक पर क्या हो रहा है, मेरी आंखों में मतलब कौन सी संवेदना महसूस हो रही है मुझको। अपने आप को देखते रहना ही आपके ज्ञान का उदय कराएगा, अपने शरीर के माध्यम से अंतर्मुखी। क्योंकि सिर्फ एक इंसान ही है जो अपनी बुद्धि को और विवेक को बढ़ा सकता है, अपने अंतर्मुखी हो सकता है। और तथागत भगवान बुद्ध ने हमको वह रास्ता पूर्ण बहुत ही इजीली सौखे तरीके से बताया है। हमको वो रास्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान बुद्ध खुद को हमको बता के गए हुए हैं। और हमारे बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी हमको उसी ओर इशारा करके गए हैं कि आप अगर इस दुनिया में सुख पाना चाहते हो तो आप तथागत भगवान बुद्ध की विद्या को सीखो, समझो और उस पर आचरण करो। हमारे यहाँ मत्थे नहीं टेके जाते, किसी को माना नहीं जाता। अपो दीपो भवा, अपने मालिक खुद बनना होता है, अपने मालिक खुद बनना होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि ही हमारे साथ सदा रहती है। आप कहीं देशों विदेशों में चले जाओ, अपनी बुद्धि को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आपके पिता, माँ, गुरु, आपकी प्रॉपर्टी सब एक जगह फिक्स रह सकती है, पर आपकी बुद्धि आपके साथ हमेशा रहेगी। तो आप अपनी बुद्धि को विकसित करो, वह आपको कभी धोखा नहीं देगी। इसीलिए हम स्कूलों में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और स्कूलों में भी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि किसी की मारकुट मत करो, किसी को मत मारो, किसी की चोरी मत करो, किसी के साथ दुराचार मत करो, किसी के झूठ मत बोलो, किसी की नकल मत मारो, नशे मत करो। और तथागत अपने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान में यही कानून बनाए हैं कि अगर कोई इन कानूनों को तोड़ता है तो वह जेल में जाता है। आप देख सकते हो अपने संविधान को, उसमें यही 5 हैं। अगर कोई इन 5 कानूनों को तोड़ता है, शीलों का पालन नहीं करता, तो उसको जेल की सज़ा होती है। तो अगर आप बुद्धमय देश बनाना चाहते हो तो आप तथागत भगवान बुद्ध के 5 शील अष्टांगिक मार्ग पर पूरा आचरण करो, तो गुरु रविदास जी का बेगमपुरा भी आप बसा सकते हो। बेगमपुरा शहर का नाम दुख दो नहीं जसता हूँ। भगवान रविदास जी कह रहे हैं कि जिस बेगमपुरे की मैं बात कर रहा हूँ उसे वहाँ पर दुख नहीं है, दुख दो नहीं जसता हूँ। रविदास है जो बेगमपुरा सुख कर है दो तही थाम, वो कहते उत्थे सुख रहिंदा है। फिर उन्होंने लास्ट में ये भी दसिया है कि सुख की है, कहते सुख का एक सुख है स्वैराज, अपने आप से राज करना, स्वैराज एक सुख है स्वैराज, दूसरा है निर्वाण। और अपने आप से कंट्रोल करते हुए, अपने आप से राज करते हुए आप निर्वाण के रास्ते चल सकते हो। निर्वाण है पूर्ण मुक्ति दुखों तो, किसी प्रकार का दुख नहीं। और भगवान बुद्ध ने दुख भी बड़े तरीके ने दसे हुए, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखं, शोक परिदेव दुख दोनों सपाया सा भी दुखा, पजे ही संपजोगो भी दुखो, पजे ही विपजोगो भी दुखो, जंपी इच्छा राप्ति दाम्पी दुखा, संखेड़तन 5 उपादान स्कंदा दुखा। 5 उपादान स्कंदा तथागत भगवान बुद्ध ने दुख का कारण दसिया है। तो ये बारे भी आप अगली बारी वीडियो के जरूर जानांगे। सानू सब नूं तथागत भगवान बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि असी सारे ही दुखी हाँ। घर घर दे विच कलेश बढ़ चुका है। जितना गहरा राग है उतना गहरा द्वेष, जितना गहरा द्वेष है उतना गहरा कलेश। हर घर दे विच कलेश एंटर कर चुका है। सो कलेश तो बचन के लिए अपने आप नूं तथागत भगवान बुद्ध की विद्या नाल जोड़ो, अपने आप नूं बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की विद्या के नाल जोड़ो,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਵਿਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਠੱਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ।